नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और मैं लेके आया हूँ आपके लिए जीव विज्ञान का 5वां पार्ट, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे जीवाणु या बैक्टीरिया क्या होते हैं, इनकी संरचना क्या होती है, इसकी खोज और तथा इसमें बहुत सारा वर्क जो किया है वैज्ञानिकों ने। कुछ वैज्ञानिकों के नाम हमने लिखे हैं, इनके कार्य के बारे में जानेंगे तथा बैक्टीरिया की आकृति, जो विभिन्न आकृति के बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं तथा यह पोषण कैसे ग्रहण करते हैं। और सबसे अंतिम बिंदु हम पढ़ेंगे कि यह प्रजनन कैसे करते हैं। और कुछ बैक्टीरिया हैं जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं लाभदायक होते हैं, उनके बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे दोस्तों। इसके बाद मैं 6th पार्ट लेके आऊँगा, उसमें मैं जीवाणु या बैक्टीरिया से संबंधित पूरी बीमारियां, चाहे वो पौधों की हो, जीवों की हो या मनुष्य की हो, सभी को कवर करूँगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे दोस्तों कि जीवाणु क्या होते हैं। जीवाणु होते हैं हरित लवक रहित एक कोशिकीय या बहुकोशीय कीय सूक्ष्म जीव को हम कहते हैं जीवाणु। इनकी खोज सर ल्यूवेनहॉक ने 1683 में की। इन्होंने क्या किया कि अपने दांत से खरोंच के थोड़ा सा वो निकाला, ग्रीन ग्रीन था जो, और उसे खुद के द्वारा बनाई गई सूक्ष्मदर्शी में रखा और देखा तो इन्हें कुछ जीव दिखाई दिए, जिनका नाम इन्हें रखा सूक्ष्म जीव। इसी कारण हम ल्यूवेनहॉक सर को क्या कहते हैं, फादर ऑफ बैक्टीरिया, मतलब जीवाणु विज्ञान का पिता। इसके बाद सन 1829 में एहरेनबर्ग साहब ने, सर एहरेनबर्ग ने 1829 में इसका नामकरण किया। इन्होंने इसका नाम रखा बैक्टीरिया। क्या नाम रखा दोस्तों, बैक्टीरिया। इसके बाद आते हैं सर लुईस पास्चर। ये वही लुईस पास्चर हैं दोस्तों जिन्होंने दूध का पाश्चुरीकरण खोजा। तो इन्होंने दिया किण्वन की विधि और रोगों के जन्म मत। अब किण्वन क्या होता है, जो आपने सुना होगा घर में इडली या डोसा बनता है तो खमीर उठता है, या हम डबल रोटी लाते हैं या ब्रेड लाते हैं तो वह भी इसी विधि द्वारा बनता है, जिसे हम कहते हैं किण्वन। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट वैज्ञानिक जो हैं रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच सर ने जीवाणु का कृत्रिम संवर्धन किया, अर्थात इन्होंने आर्टिफिशियल तरीके से इनको उगाया या कल्चरल किया। तो हमें याद रखने पांचों वैज्ञानिक, ल्यूवेनहॉक, एहरेनबर्ग, लुईस पास्चर और रॉबर्ट कोच और लिस्टर। अब लिस्टर जी ने क्या किया, तो लिस्टर जी ने दिया प्रतिरोधी मत। लिस्टर जी ने क्या दिया, प्रतिरोधी मत। अब पांचों वैज्ञानिक के बारे में हमने जान लिया दोस्तों, इन्होंने क्या क्या दिया यह भी जान लिया। इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो याद रखना है कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है, ल्यूवेनहॉक सर। और नामकरण किसने किया, एहरेनबर्ग ने। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, हम देखते हैं इसकी संरचना कैसी होती है। तो इसकी संरचना होती है, ये देखिए मैंने इसका चित्र आपको मेंशन किया हुआ है। तो इसकी संरचना जो होती है, सबसे पहले होती है सेल बॉल। ये जो सेल बॉल होती है, ये हमने पादप कोशिका में जो देखा है हमने, उसमें हमने पढ़ी थी सेल बॉल। बाकी जंतु कोशिका में सेल बॉल नहीं होती, पर ये पादप नहीं होते हैं दोस्तों। अब इसके अंदर जो होती है वह होती है सेल मेम्ब्रेन। और ये जो आप देख रहे हैं ये डंक ऐसे निकले होते हैं, पीली बोलते हैं जिसे। फिर इसके बाद जो आपको ये पूंछ दिख रही है इसकी, इसे हम कहते हैं कशाभिका। इसके शरीर में पूंछ का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। कैसे योगदान है दोस्तों, इसी के द्वारा यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा सकता है तथा प्रजनन भी है पूंछ के ही माध्यम से करता है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वह है पोषण, मतलब भोजन ग्रहण भी है इसी पूंछ के माध्यम से करता है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे दोस्तों, हम देखेंगे कि आकृति कैसी होती है इसकी, किस किस आकृति में पाया जाता है। तो सबसे पहले जो आकृति होती है वो होती है कोकस। तो कोकस में भी यह कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। एक होता है मोनोकोकस, मतलब सिंगल, और फिर डाइकोकस मतलब दो दो के जोड़ों में होता है, और फिर
सर्पिलाकृति वाले में आप ये देख रहे होंगे स्पाइरुलर। और फिर ये होता है बेसिलस जो होता है छड़नुमा या बेलनाकार। इसके अलावा विब्रियो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों कि एग्जाम में पूछा जाता है विब्रियो जो होता है जीवाणु उसकी आकृति किस आकार की होती है, तो यह होती है कोमा आकार, जैसे हम कोमा लगाते हैं उस जैसे। बाकी ये कम पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो मेन फोकस हम करेंगे ये कोकस में और ये विब्रियो, ये पूछा जाता है। अब हम इसमें बात करें आगे कि पोषण, मतलब ये भोजन कैसे करता है या बोला जाए तो खाना कैसे खाता है साधारण भाषा में। अब सबसे पहले ये स्वपोषी मतलब जो सेल्फ से खाना बनाते हैं, मतलब खुद खाना बनाते हैं और खुद खाते हैं। तो इसमें भी 2 टाइप होते हैं दोस्तों। फर्स्ट होता है प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाते हैं और जीवन यापन करते हैं। और दूसरा होता है रसायन संश्लेषण, मतलब जो भी हमारे पोषक तत्व हैं उनका संश्लेषण करते हैं और जीवन को आगे बढ़ाते हैं अपने, या स्वयं के शरीर को पोषित करते हैं। इसके बाद दूसरा आता है दोस्तों विषम पोषी के अंतर्गत आते हैं सहजीवी मतलब होता है पार्टनर, अपना पार्टनर ढूंढ लिया, उससे हमने भोजन लिया और उसके बदले में उसे कुछ दिया, तो इसे हम कहते हैं सहजीवी। इसके बाद आता है परजीवी, किसी भी चीज़ पे हम पूरी तरह आश्रित हैं, हम उससे ले बस रहे हैं, दे नहीं रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं परजीवी। और मृत्योपजीवी, किसी भी मरी हुई चीज़ में जो मर चुकी है उसके ऊपर जो रहते हैं और उससे पोषण ग्रहण करते हैं, उसे हम कहते हैं मृत्योपजीवी। तो ये हो गए विषम पोषी में हमने 3 पढ़े दोस्तों, एक सहजीवी। अब सहजीवी का उदाहरण देखें तो होता है राइजोबियम। ये फिर अगला हम पढ़े परजीवी में आता है माइक्रोबैक्टीरियम और मृत्योपजीवी में आता है लैक्टोबैसिलस। फिर अब आगे हम देखेंगे कि बैक्टीरिया जनन कैसे करता है। ये 2 प्रकार से जनन करता है, एक लैंगिक और एक अलैंगिक। अब इनके बारे में दोस्तों हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, ये हमारे सिलेबस के भाग हैं, तो डिटेल से हम इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों कि जीवाणु कैसे हमारे लिए लाभदायक है। तो सबसे पहले लाभदायक जो है जीवाणु हमारे लिए, वह भूमि की उर्वरता में वृद्धि करता है। जो हमने राइजोबियम जीवाणु पढ़ा, सहजीवी होता है जो, वह क्या होता है, जो दलहनी फसलें होती हैं जैसे मूंगफली, उसकी जड़ में रहता है और यह नाइट्रोजन का नाइट्रेट में परिवर्तन करता है। क्या है, पौधे डायरेक्ट प्रकृति से नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं, यह नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में ग्रहण करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में ग्रहण करते हैं। तो ये हमारे लिए लाभदायक है। इसके बाद दही तो सभी लोग खाए होंगे या देखे तो होंगे ही, सभी के घर में आता है, वैसे टेस्ट सभी ने किया होगा। तो आता है दही, दूध का दही से बनता है जो वो एक लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा दूध को दही में परिवर्तित किया जा सकता है। यदि आप सूक्ष्मदर्शी से दही को देखेंगे तो आपको बहुत सारे लैक्टोबैसिलस दिख जाएंगे। अब दोस्तों दूध में एक प्रोटीन पाया जाता है, तो आप कृपया कमेंट करके बताएं कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सिरके के निर्माण में। अब सिरका क्या होता है, आपने चाइनीज़ खाया होगा तो उसमें देखा होगा एक पानी जैसा कुछ डालता है, उसे हम सिरका कहते हैं। सिरका बनता कैसे, शक्कर। अब शक्कर के घोल में जीवाणु को छोड़ देने पर वह उसका क्या कर देते हैं, किण्वन, जिससे वो बन जाता है सिरका। और ये कौन सा जीवाणु करता है, यह करता है एसिटोबैक्टर एसेटी। इस जीवाणु का नाम क्या है दोस्तों, एसिटोबैक्टर एसेटी। इसके बाद नेक्स्ट जो जीवाणु है वह क्या करता है दोस्तों, कैसे लाभदायक है हमारे लिए, यह तंबाकू की पत्ती में छोड़ने पर यह उसकी सुगंध और स्वाद दोनों चीज़ों को बढ़ा देता है, सुगंध और स्वाद दोनों चीज़ों को बढ़ा देता है। तो यह इस तरीके से भी हमारे लिए लाभप्रद है। एक और होता है चाय पत्ती की क्यूरिंग, उसमें भी यह उसकी स्वाद और सुगंध दोनों चीज़ बढ़ा देता है। क्या है, हम कुछ जीवाणुओं को लेते हैं और उनको
चाय पत्ती की पत्तियों पे छोड़ देते हैं, जिससे वह उसको क्यूर कर देते हैं, जिसे हम क्यूरिंग कहते हैं, और उससे उसकी सुगंध और स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है रेशे की रेटिंग और लैक्टिक अम्ल और प्रतिजैविक आदि रूपों में भी हम इसका हमारे लिए मतलब मानव जीवन के लिए लाभदायक हैं। ये था दोस्तों हमारा आज का जीवाणु वाला सेक्शन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जीवाणु से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं, चाहे वो पौधों की बीमारियां हों, चाहे वो जंतु की बीमारी हों, और चाहे मनुष्य में होने वाली बीमारियां हों। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक। कृपया कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते दोस्तों।